आप सबका शिवी की मम्मा की रसोई में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मोमोज़। और हम मोमोज़ का एक हेल्दी वर्ज़न लेके आए क्योंकि इसमें ना हम आटा ना मैदा यूज़ करेंगे। ये बनाएंगे हम सूजी से। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी लिया। आप सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। उसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया। आप यहाँ तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़े से गुनगुना पानी लिया है। इससे हमने एक डो लगाएंगे सॉफ्ट। हमारा डो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, सूजी थोड़ा सा फूलेगी तो हमारा आटा जो हम सूजी का एक डो बनाएंगे वो खुद पे खुद ढीला होने लगेगा। तो हमें एक अच्छा सा यहाँ पे एक डो बना लेंगे अपना, जैसे हम मैदा का डो बनाते हैं उसी तरह से हम एक सूजी का डो बनाकर इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। तब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। इसके लिए मैंने 2 प्याज को मोटा मोटा काट लिया और मैं इस चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। तो अब हमने अपनी प्याज को चॉप कर लिया। इसे मैं एक सूती कपड़े में निकाल लूँगी। जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा उसको निचोड़ कर अच्छे से सारे पानी को निकाल दूँगी। इसको अच्छे से निचोड़ दिया है हमने। इसको घुमा घुमा कर हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो क्रंचीनेस है हम फ्राई करने पर वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ चॉप करके निचोड़ दिया है। और मैंने यहाँ पे पनीर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, कुछ भी अपनी पसंद की वेजी जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्याज और पनीर की स्टफिंग तैयार की है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिक्स हर्ब भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी मैंने विनेगर डाली है, वाइट विनेगर, थोड़ी सोया सॉस डाली है और स्वाद अनुसार नमक डालकर थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला यूज़ किया। आप चाहें तो पेरी पेरी मसाला स्किप भी कर सकते हैं और आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं। ओरिगेनो सब स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अब हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम हमारा डो हम अच्छे से एक बार इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं। अपने डो को अच्छे से नीट करने के बाद अब छोटे छोटे इसमें से हम पेड़े लेंगे। अब अपने पहले हम पानी रख देते हैं। तो मैंने एक बड़ा भिगोना लिया। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप हम इस तरह से भी अपने घर पे मोमोज़ बना सकते हैं। तो उसमें हम छोटे छोटे पेड़ लेकर इस तरह से अपनी छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे, अपनी मोमोज़ की शीट बनाएंगे। किनारे हमारे पतले होने चाहिए, हमें ज़्यादा बारीक मोटे किनारे नहीं रखने। तो हम अपनी इस तरह से स्टफिंग लगा लेंगे। लगाने के बाद थोड़ा सा उंगली से हमने पानी लगाया है और इस तरह से हम धीरे धीरे इसको फोल्ड करेंगे। तो अगर आप हम इस तरह से इसको एक एक पकड़ कर फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारी मोमोज की शेप अच्छे से बन कर आती है। तो अब हम इसी तरह से दूसरा मोमोज भी अपना बनाएंगे। मैं आपको कुछ डिफरेंट अलग अलग शेप बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें भी हम अपनी स्टफिंग रखेंगे और पानी के हाथ लगाकर थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसके चारों कोनों को ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि हमें स्टीम करने होते हैं। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा मोमोज को लेंगे। उसी तरह से हमने अपनी शीट बनाई है, स्टफिंग रखी है, पानी का थोड़ा सा हम अपना पानी लगाएंगे इस पर। अब इस तरह से हम इसको फिर से हम घुमाकर राउंड राउंड एक अपने मोमोज की फिर से इसको हम शेप दे देंगे। फिर इसी तरह से हम एक और शेप देंगे। आपको इसमें से जो मैंने 4 तरह की शेप आपको बताई हैं, आप इसमें से जो भी आपको इजी लगती है आप वो शेप अपनी ले सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ईजी से हम घर पे मोमोज़ बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हमने सूजी से बनाया है, इसमें मैदा का यूज़ नहीं किया। अब हम इसको राउंड से घुमाकर इसको गोल करके इस तरह से अपने मोमोज़ को अच्छे से शेप देंगे। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है, इसमें मैंने अच्छे से घी को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। घी अच्छे से लगाने के बाद सभी मोमोज़ को मैं अपने लगा दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे घी के ऊपर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको छन्नी पे रखा है। सभी मोमोज़ को इसमें रखने के बाद तो हम थोड़ा थोड़ा गैप करके रखें क्योंकि स्टीम होने के बाद थोड़े मोमोज़ हमारे फूलते हैं। तो हमने थोड़ा गैप करके रखा है वरना आपस में चिपक जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इनके ऊपर भी अच्छे से घी लगा देंगे। तो अब हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था। अब इसमें हम 10 मिनट तक इनको हाई फ्लेम पे अच्छे से स्टीम करेंगे। हम एक साथ इन्हें पूरा स्टीम नहीं करेंगे, 2 बार में करेंगे। तो अब 10 मिनट बाद हमने देखते हैं। अब 10 मिनट बाद हमारा हाफ़ स्टीम हो गए हैं। तो हम इनको हमें सिर्फ 75% स्टीम करना है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 20 मिनट बाद हमने फिर से अपनी गैस को ऑन करके छोड़ दिया था। अब हम देख सकते हैं हमारे मोमो अच्छे से स्टीम हो गया। हम इन्हें 2 बार में इसलिए करते हैं, अगर हम एक साथ इनको स्टीम करेंगे तो थोड़ी ये ऊपर की जो परत होती है थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। हम 2 बार में इसलिए करते हैं, बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं।
तो इसी तरह से हमने अपने सारे मोमोज़ बना लिए। अब आप देखते कितने सॉफ्ट और हमारे मोमोज़ बिल्कुल, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके ऊपर की जो परत होती है, लेयर होती है, वो थोड़ी टाइट हो जाती है। अगर आप 2 बार स्टीम करोगे तो आपकी परत ऊपर की बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो इसलिए हमें सिर्फ पहले 10 मिनट हाई फ्लेम पे नहीं स्टीम करना है और उसके बाद फिर 10 मिनट फिर दोबारा स्टीम करना है। तो इसी तरह से आप भी ईज़िली घर पे मोमोज़ बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और ऐसी ईज़ी रेसिपी के लिए शिवी की मम्मा की रसोई के साथ बने रहें।